ऐसा समय आया कि इंडियन पोस्टल ने हमारा डाक टिकट निकाला, तो ये हमारे लिए बड़ी बात थी। तो हारमनी तो हमारे बैंड था कि हारमनी पुलिस ऑर्केस्ट्रा, तो उन्होंने कहा कि नहीं पूरा नाम होना चाहिए, अच्छा जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करे। फिर उन्होंने फिर नाम सजेस्ट किया कि हारमनी ऑफ द पाइन्स। ईमान भी डोल जाता है आदमी को लगता है कि यार यहाँ मुझे शायद पुलिस में सैलरी कम है, वहाँ मुझे 4 गुना ज़्यादा मिल रही है। जो सुभाष घई जी ने गाना बनाया था मैं भारत हूँ, और उसमें हमारे हिंदुस्तान के बड़े 12 सिंगर्स ने गाया, सोनू निगम जी ने गाया, कैलाश खेर जी ने गाया। इस बार वो पैन इंडिया का गाना हमें मिला, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि 11 भाषाओं में हमने वो गाना गाया है। और लेकिन धीरे धीरे फिर 2018 अगर मैं बात करूँ 2016 में इसको ऑफिशियल अप्रूवल मिली हिमाचल गवर्नमेंट का। मैं इस मौके पे स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिमाचल गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसे कंधे से कंधे मिला के हैं कि जैसे पूरा बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नई खोज है, ये ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसी वर्दी वाला कोई बैंड आएगा, इस तरह से परफॉर्म करेगा। और साथ में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशली पूरे हिमाचल स्टेट के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टेट को नंबर 1 पोजीशन दी। नमस्कार, न्यूज़ रडार में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर आए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, हरी भरी घाटियाँ और पर्वतों के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल हिमाचल प्रदेश एक और नाम से भी जाना जा रहा है। जी हाँ, वो नाम है, रहस्य बना के रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और वो नाम है हारमनी ऑफ द पाइन्स। आप सबने सुना होगा, ये एक ऐसा नाम जिसने हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में धूम मचा के रखी हुई है। और अच्छी बात और आप सबके लिए सुखद बात यह है कि वो सारी की सारी शख्सियतें आज हमारे मध्य विराजमान हैं, द हारमनी ऑफ पाइन्स की, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरजमीन से अपनी मधुर आवाज उठाई, लेकिन बॉम्बे में जाके, बॉलीवुड में जाके भी धमाल मचा दिया। देरी नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। द हारमनी ऑफ पाइन्स के जो आर्किटेक्ट हैं, जो बैकबोन हैं, जिन्होंने ये सपना लिया और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा दिया, इंस्पेक्टर विजय शर्मा। शुरुआत करते हैं। आपका द न्यूज़ रडार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी द न्यूज़ रडार के सभी दर्शकों को। मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमनी ऑफ द पाइन्स से नमस्कार, जय हिंद। धर्मशाला शायद ये हमारा चौथा इवेंट है हुनरबाज देश की शान में जाने के बाद। तो बहुत चैलेंजिंग था कि कुछ नया करना होता है हर बार, कि इस बार कोई भी ऐसी चीज़ रिपीट नहीं करेंगे और दोबारा से कुछ नई चीज़ें पेश करेंगे, सो दैट कि लोगों को लगे कि कुछ ये फ्रेश है, कुछ नया है। तो नयापन लाने के लिए सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हमने करी है, तो सब लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो इंस्पेक्टर विजय, आप भी बहुत एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड हम भी बहुत हैं, और धर्मशाला वासी भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि द हारमनी पाइन्स धर्मशाला पहुंचे हुए हैं। और आप आपने खास करके आपकी सारी टीम बॉलीवुड में जाके धमाल मचाई है, और आपकी जो जर्नी रही है खास करके, क्योंकि जर्नी इतनी आसान नहीं रही है, और खास करके तब क्योंकि जब इस तरह का कोई कल्चर नहीं था, कोई रवायत नहीं थी कि पुलिस वर्दी में सुर और ताल का संगम बनेगा और पूरे देश में धमाल मचाएगा। ये कैसे, शुरुआत कैसे? बहुत चैलेंजिंग था ये हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब यूनिफॉर्म में परफॉर्म करते हैं अपनी स्टेट के लिए, अपनी यूनिफॉर्म के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपके कंधों पे भार आ जाता है। अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में परफॉर्म कर रहा हूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप देवभूमि हिमाचल के लिए परफॉर्म करते हैं, जब आप यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और आपको क्या है कि कुछ अलग तरह का कुछ आपको कंटेंट देना होता है। आपको देखो क्या है कि वर्दी सीधा कनेक्ट करती है आपका देशभक्ति से, पैट्रियोटिज्म से। तो हम पैट्रियोटिक तो करते ही हैं, लेकिन अब कोई लोग बोलें कि जी पैट्रियोटिक करते हैं जी, ये तो इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो हमने क्या किया, इसको एक कॉम्बो पैकेज बनाया कि हम हारमोनी भी करते हैं। हमारे पास बहुत ट्रेंड सिंगर है, मेरी बाईं तरफ कार्तिक शर्मा है, उधर मनमोहन शर्मा है, इधर दीपू शर्मा है, ये सब लोग बहुत ट्रेंड सिंगर्स हैं। अभी हमारी फीमेल सिंगर्स हैं, दोनों वीरांगनाएं वो। तो शर्मा जी, ये सारी की सारी वो शख्सियतें हैं जिनको पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वो शख्सियत हैं कि जिनको ये परिचय के मोहताज तो है ही नहीं। और तो ये एक जिम्मेदारी थी और एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। और ये 96 का बैंड है, बहुत पुराना बैंड है, और 96 से सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और शुरू में ऐसा था कि ठीक है, थोड़ा सा कि एक पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, और हमारी जो थाने हैं, लाइंस हैं,
और हमारी बटालियंस हैं वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे, सो दैट कि उनका थोड़ा स्ट्रेस कम हो और एक माहौल बना रहे। एक टीम हमारे पास ऐसी भी हो जो खुद गाते बजाते हो, क्योंकि कोई ऐसे बहुत ज़्यादा फंड नहीं होते, ऐसे बहुत पैसे नहीं होते कि हम बाहर से आर्टिस्ट हायर कर सकें। तो अपना एक विंग होना चाहिए। तो इस सोच के साथ ये बना था। और लेकिन धीरे धीरे फिर 2018 अगर मैं बात करूँ 2016 में इसको ऑफिशियल अप्रूवल मिली हिमाचल गवर्नमेंट का। मैं इस मौके पे स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिमाचल गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसे कंधे से कंधे मिला के हैं कि जैसे पूरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं हम क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अगर जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, अगर सरकार का आपको सपोर्ट ना मिले, अपने डिपार्टमेंट का सपोर्ट ना मिले, तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते भाई। तो हाँ, दिक्कत है। तो तकरीबन 12 साल की जर्नी है और पुलिस ऑर्केस्ट्रा से निकल के द हारमोनियम पॉइंट्स तक जाने। जी बिल्कुल। और जर्नी काफी रोमांच कर गई है जैसा बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर क्योंकि फिर हुनरबाज देश की शान में जाने का मौका मिला, और फर्स्ट टाइम पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे भारत ने देखा कि वर्दी वाले लोग किस तरह से गाते हैं, किस तरह से बजाते हैं, और सुर ताल का क्या संगम है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, वर्दी वाली। जनरली जो पुलिस की पहचान होती है वो एक कड़क जैसी पहचान होती है, डंडे वाली होती है, पिस्टल वाली होती है, या रौबदार पहचान होती है। लेकिन पुलिस की वर्दी में तराने, गीत गाना, म्यूजिक, ये कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट जैसा। ऐसे मौके पे बिल्कुल याद करना चाहता हूँ हमारे जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उन्होंने खुद कहा कि भाई जो पुलिस और जनता के बीच में एक जो कड़वाहट है और जो खाई है ना, ये संगीत के माध्यम से कहते हैं बिल्कुल दूर हो रही है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत यूथ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और यूथ आपको बड़ा कनेक्ट करता है, यूथ आपको सुनना चाहता है, आपसे मिलता है, आप सेल्फी लेता है और स्टोरीज को शेयर करता है, लिखता है कि हमारे हिमाचल की शान है, ऐसा करके। तो ये बड़े शब्द हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसके बाद मैं अगर कहूँगा कि अनुराग ठाकुर जी ने हमारे को पैरा गेम्स में बुलाया था, और उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे वहाँ अमित शाह सब चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नई खोज है, कि ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसी वर्दी वाला कोई बैंड आएगा, इस तरह से परफॉर्म करेगा। और बिल्कुल मन नहीं करता कि हम इसको मतलब रोक दें बीच में, कि सुनते रहें ऐसा करके। तो एक माहौल बना। और फिर जो हमारे जो डीजीपी हैं हमारे आदरणीय श्री संजय कुंडू जी, उनका बड़ा योगदान है। क्योंकि उनकी ना जिसको मैं बोलता हूँ कि बहुत विजनरी लीडर है वो। वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसे डीजीपी मिले, क्योंकि जिनका विजन है, जिन्होंने सोचा कि टीम ऐसी होनी चाहिए, टीम को हाई क्लास इक्विपमेंट चाहिए, टीम को आगे कैसे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि टैलेंट तो तुम्हारे पास है, बट क्या है कि टैलेंट के बाद तुमको रिकमेंडेशन चाहिए, नेशनल लेवल पे तुमको एक्सपोजर चाहिए, जो तुम्हारी कला है तुम्हारी, उसको एक पहचान मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिए, और जो उसके लिए नेसेसरी परमिशन थी वो सब दी। तो आपके सामने ये बिल्कुल हमारे सामने, पूरे देश के सामने है। लेकिन विजय शर्मा जी, आप इस टीम का हिस्सा 2000 तकरीबन 20 साल पहले बने हैं, मैं गलत नहीं हूँ? हाँ जी, मैं 2001 से हूँ इसमें जी। तो क्या तब इल्म था कि इतनी आगे जाएंगे और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे? नहीं, उस समय तो नहीं सोचा था। उस समय तो इतना ही था कि क्योंकि बचपन से म्यूजिक में रुचि थी, और बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाए, क्योंकि हम ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं कि उस समय ये चिंता होती थी कि हम कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करें और किस तरह से अपने घर को सपोर्ट करें, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। लेकिन जब डिपार्टमेंट में आए, सिस्टम पता लगा कि यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा है, 5-7 लोगों का एक विंग है, जो कि जहाँ पे ज़रूरत है इस तरह से। तो मैंने म्यूज़िक में क्योंकि तबले में विशारद किया था, तो मैंने अपने सर्टिफिकेट दिए, इंटरव्यू दिया, उनको रख लिया गया इसमें। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि फिर ये टीम बढ़ती गई, और फिर हमने भी प्रयास किए, हमारे अधिकारियों ने बहुत सपोर्ट किया, समय समय पे जो अधिकारी थे सबने बहुत सपोर्ट किया। और समय समय पे सरकारें भी आती रही, एक सरकार की दूसरी सरकार, लेकिन सभी सरकारों ने हमको सपोर्ट किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये गुलदस्ता बन के तैयार हुआ। और आज ये गुलदस्ता पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ भी परफॉर्म करता है, तो वाइब्स बनती है, लोग कनेक्ट होते हैं, माहौल बनता है। तो जब लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो फिर मज़ा आता है कि हम कुछ अपने स्टेट के लिए कर पा रहे हैं, और अपने वर्दी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली आप कर पा रहे हैं। लेकिन विजय जी, ये जो कड़ियाँ हैं, इनको जोड़ना इतना आसान नहीं लगता है। और ये जो जर्नी आपकी इतने सालों की रही है, और आज द हारमोनियम पॉइंट्स का पूरे देश में जलवा डंका बज रहा है, अगर मैं ये बोलूँगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये कड़ियाँ जोड़ना और टीम को बनाना, उसको संगठित करके रखना, नर्चर करना, ग्रूम करना, ये अपने अपने किस तरह की प्रोसेस रही है? ये एक्चुअली में क्या होता है कि देखो, आप जब किसी एक लेवल पे चले जाते हो ना जी, तो वहाँ पहुँचना एक अलग चीज़ है, और वहाँ बने रहना, उसके लिए फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है आपकी जर्नी में ना। फिर क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप हो गया बस आप ठीक है, तो फिर क्या है, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो आपको और आगे बढ़ने के लिए, तो आज भी मेरी टीम वही 12, 14, 16 घंटे, 18 घंटे हम ब्रेकफास्ट भी साथ करते हैं, डिस्कशन होती है हमारी। आपकी टीम की कंपोजिशन किस तरह की है?
बहुत बहुत सुंदर है हमारी कंपोजिशन, क्योंकि हमारे पास हमारे 6 सिंगर्स हैं और 6 सिंगर्स में 4 हम मेल आपके सामने खड़े हैं, 2 फीमेल्स हैं हमारी जो अभी स्टेज की तरफ चले गए हैं। कोऑर्डिनेशन सबकी इतनी गजब की, ऐसा बहुत लगता है कि बहुत कितने सालों से काम कर रहे हैं। हमारे सेक्सोफोन प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग है। देन हमारे जो तबला प्लेयर है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारे ड्रमर आपके धर्मशाला से सिद्धवाड़ी से आते हैं, आपके धर्मशाला कांगड़ा के रहने वाले हैं। हमारा जो कीज प्लेयर है वो 22 साल का लड़का है अभी, और 22 साल की उम्र में उसकी जो सेंस है, क्योंकि कीज की सेंस ना मतलब वो टाइम लगता है उंगलियों में भी ज्यादा नजर आता है। हाँ, लेकिन अभी से इतनी सेंस है, वो ब्लेस्ड है, खेरा का वो लड़का है। तो टीम ना बहुत जिसको बोलता है ना बहुत वर्सटाइल टीम है हमारे पास। और दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि हमारे को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जाने का मौका मिला, और वहाँ पे इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जब अनाउंस हुआ तो हमारे मतलब पाँव के नीचे से ज़मीन चलेगी, क्योंकि हम सब लोग रेस्ट थे, हमारी परफॉर्मेंस होगी, अब हमारा रोल खत्म है। हम ऐसे बैठे हुए थे साइड में, बहुत दूर जाके बैठे थे। जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो फिर किसी ने मुझे कहा कि हमारा नाम अनाउंस हो रहा है, फिर जाके तो वो एक ये एक बड़ी चीज़ हमें मिली। उपलब्धि बहुत सारी हैं जो आपकी झोली में आकर गिरी हैं, और बहुत सारी आने वाली भी हैं। एक मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो पैन इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाना है, जो कि अवेयरनेस सॉन्ग वोटिंग के लिए जो अभी वोट प्रोसेस चल रहा है, उसमें मुझे स्टेट आइकन भी बनाया गया है। और साथ में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशली पूरे हिमाचल स्टेट के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टेट को नंबर 1 पोजीशन दी है कि सबसे अच्छा काम किया है सबसे। और उसमें स्टेट इलेक्शन में हमने एक गाना बनाया था, वो बड़ा वायरल हुआ। तो अभी पिछली बार जो सुभाष घई जी ने गाना बनाया था, मैं भारत हूँ, और उसमें हमारे हिंदुस्तान के बड़े 12 सिंगर्स ने गाया, सोनू निगम जी ने गाया, कैलाश खेर जी ने गाया। इस बार वो पैन इंडिया का गाना हमें मिला, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि 11 भाषाओं में हमने वो गाना गाया है, और बहुत जल्दी वो आने वाला है, अगले हफ्ते तक वो आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आपकी टीम तो सारी की सारी हुनरमंद है, और सबके सब अपने आप में महारत हासिल किए हुए हैं, जिस तरह का प्रदर्शन अपने देश भर में किया है। लेकिन आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसा सुना वो भी बहुत हाई एंड है, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जनरली बॉलीवुड के जो प्लेयर्स हैं वही ये सारा क्रेडिट हमारे डीजीपी संजय कुंडू सर को जाता है, और उनकी जो पूरी टीम है हमारे सारे अधिकारियों को जाता है। स्पेशली उनको इसलिए जाता है क्योंकि वो विजनरी हैं। मतलब ऐसा मौका था जब मीटिंग हुई थी कि तो हमने कहा कि भाई हमको फलाना चीज़ चाहिए, तो उनका था कि भाई नहीं, ये नहीं, इससे बड़ा यामा का ले लो, वो कितना का 6 लाख का, कोई बात नहीं 7 लाख का लो, बट बेस्ट लो, क्योंकि तुम्हारा कहते जो सेक्सोफोन प्लेयर है बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद गैजेट अच्छे नहीं होंगे, इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हमारे बहुत हाई एंड है हमारे पास, मतलब जिसको बोलते हैं हाई क्लास इक्विपमेंट है हमारे पास। और ये सब डिपार्टमेंट सरकार की देन है जी, हमारी अपना कुछ भी नहीं है। और हमारे जो तन पे जो वर्दी है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट ने दी है, और हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत पुलिस है और बहुत हुनरबाज लोग भी हैं, हमसे भी शायद ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस पूरे हिंदुस्तान पुलिस में होंगे, लेकिन वो एकत्रित नहीं हो पाए, एक टीम नहीं बना पाए, और एक टीम की तरह काम नहीं कर पाए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन टीम के रूप में हमारे से अच्छे नहीं, क्योंकि टीम हमारी अब अच्छी है। तो ये हमारी ये अपने में बड़ी कमाल की भावना है कि टीम आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन टीम को टीम बनाना और टीम बना के रखना जी इंस्पेक्टर शर्मा बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल है। कभी कभी लगा कि बिखर जाएंगे, संभाल के रखना चाहिए। ऐसे बहुत मौके आते हैं, क्योंकि जब आप बड़े पायदान पे जाते हैं तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, हमारे कार्तिक को बहुत अपॉर्चुनिटीज आई, हमारे सेक्सोफोन प्लेयर उनको आई, तो सबको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है। और कई बार ईमान भी डोल जाता है आदमी को लगता है कि यार यहाँ मुझे शायद पुलिस में सैलरी कम है, वहाँ मुझे 4 गुना ज़्यादा मिल रही है, लेकिन फिर समझ आता है कि भाई हम सैलरी के लिए, कमाने के लिए नहीं बने, रुतबा हम बने अपनी स्टेट को इज्जत दिलाने के लिए, हम बने अपने आप को इज्जत दिलाने के, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को ना, अपने काम से इज्जत दिलाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। मतलब वी गाइस आर वेरी स्पेशल। तो फिर जब ये ध्यान में आता है कि हम बहुत स्पेशल है, भगवान ने सबको नहीं दिया ये, और ये वर्दी सब मतलब पूरी, सोनू निगम जी बहुत बड़े सिंगर होंगे लेकिन वर्दी तो नहीं डाल सकते, तो वर्दी हमको दी है माँ भगवती ने। तो इतनी कृपा करिए तो इस जर्नी को आगे ले जा रहे हैं और मिलके ले जा रहे हैं, और सब लोग। तो आपकी टीम की एक और खासियत है, क्योंकि आप वर्दी में होते हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें जो स्वरलहरियाँ होती हैं, सुर होते हैं, उनका जो संगम तो कमाल का है, लेकिन जो डिसिप्लिन और डेकोरम है वो स्टेज पे भी नजर आता है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको सुर भी साधना है, आपको ताल में भी रहना है, आपको स्माइल भी करना है, लोगों को कनेक्ट भी करना है, वाइब्स भी बनानी है, गूज़बम्प भी खड़े होने चाहिए, रोंगटे खड़े होने चाहिए लोगों के आपके काम से, लेकिन उसके बाद आपका अनुशासन भी दिखना चाहिए।
ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप इनडिसिप्लिन हो गए हैं या आपको सफलता मिली और आपको चढ़ गई है वो सब कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हम हिमाचली हैं, बड़े सादे हैं, बड़े सीधे लोग हैं हम, तो इस तरह से। और मैं आपके द न्यूज़ रडार के माध्यम से एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि 2 तारीख को 1 बजे यूट्यूब पे हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमोनी ऑफ द पाइंस पे हमारा शिव भोले का भजन आ रहा है। एक छोटा सा प्रयास किया है हमने और बहुत सुंदर उसकी वाइब्स है, आपको मज़ा आएगा। सुबह शाम आप भजन को सुन सकते हैं क्योंकि उसकी जो मैं कहूँगा कि जो उसकी जो स्वर लहरियाँ हैं वो दिल को छूने वाली हैं। और हमने पहली बार कोशिश की है कि इस बार वर्दी में नहीं किया, शूट भी हमने उसमें किया है। और जो हमारे मैडम डीजीपी हैं उन्होंने हमारे लिए वो ड्रेस डिज़ाइन की सारी और उनकी तरफ से गिफ्ट मिला है हमारे। एक सवाल फिर हो जाता है, ये जो हारमोनी ऑफ द पाइंस नाम था ये कैसे ख्याल में और कैसे उसका नामकरण किया? हाँ, ये बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैंड था हमारा, हम बोलते थे हिमाचल, हम बोलते थे पुलिस ऑर्केस्ट्रा। तो फिर हमारे कमांडेंट आए सतवंत अटवाल मैम, जो कि फर्स्ट IPS है हिमाचल प्रदेश की। तो फिर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक कहते बैंड का नाम होना चाहिए और बैंड का नाम ऐसा होना चाहिए जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करे पूरे देश में, पूरी दुनिया में। कभी तुम बड़े हो जाओगे, कभी तुम्हारा नाम होगा, तो जब हिमाचल से बाहर जाओगे तो हिमाचल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने कहा क्योंकि हम शुरू से हारमोनी करते थे, चीज़ों को हमारा क्या था, इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न और सब चीज़ों को मिश्रण करके हम पेश करते थे चीज़ों को। तो हारमोनी तो हमारे बैंड था कि हारमोनी पुलिस ऑर्केस्ट्रा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा नाम होना चाहिए अच्छा जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करे। फिर उन्होंने फिर नाम सजेस्ट किया कि हारमोनी ऑफ द पाइंस। एक और सवाल इंस्पेक्टर शर्मा, पुलिस में आप रहते हैं और कमाल का अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, देश में नाम बना रहे हैं, लेकिन मेरे को जो हमारे दर्शकों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि आपकी रूटीन किस तरह की रहती है? क्या आप पुलिस की तरह बाकी ड्यूटीज भी परफॉर्म करते हैं या म्यूजिक में ही ज़्यादा वक्त आपका रहता है? हाँ नहीं, अब अभी क्या है कि जो हमारी जो शुरुआती दौर थे उसमें हमारे को 90-95% हम ड्यूटीज़ करते थे, 4-5% मतलब समय मिलता था प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, अभी उल्टा हो गया है अभी हमारे को मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि 85-90% हमको समय मिलता है म्यूज़िक की प्रैक्टिस के लिए। और क्या है कि पूरा हिंदुस्तान बुलाना चाहता है, पूरा देश बुलाना चाहता है, जगह जगह बुलाया जाता है। मतलब आप बोलिए कि इंटरनेशनल फेस्टिवल सूरजकुंड महोत्सव में हम जाके आए अभी, फिर अभी हम उदयपुर फेस्टिवल में जाके आए, और चित्तौड़गढ़ में मंडफिया में श्री सांवरिया जी सीट सरकार में बहुत बड़ा इवेंट होता है और उस इवेंट में जाके आए। कैलाश खेर जी हमने इकट्ठा परफॉर्म किया। तो पूरे देश में लोग बुला रहे हैं, तो आना जाना, ट्रैवल करना और ये मतलब ये सब चीज़ें करने में समय जाता है और हर जगह कुछ नया करना। जब आप राजस्थान जाते हैं तो वहाँ के लिए राजस्थान के लिए कुछ राजस्थानी पेश करना होता है, जब आप गुजराती जाते हैं तो गुजराती पेश करना होता है। और हमारी टीम की खासियत है कि हर भाषा में गाते हैं, कम से कम 10-12 भाषाओं में गाने की महारत हासिल है। तो ये बड़ी बात है। तो उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरे प्रदेश को और हिंदुस्तान को भी आपसे बहुत सारी हैं और वक्त आपके पास काफ़ी लिमिटेड जैसा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ आपकी झोली में आके करी। थोड़ा दर्शकों को बताते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स आप तक कर पाए? अचीवमेंट्स में अगर मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग्स हैं, अचीवमेंट्स क्या मैं बोलूँ, लेकिन ठीक है, हुनरबाज देश की शान में गए तो वहाँ टॉप 3 रहे, फाइनलिस्ट बने। उसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। हमने वहाँ पर हिमाचल टूरिज्म को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद एक ऐसा समय आया कि इंडियन पोस्टल ने हमारा डाक टिकट निकाला। तो ये हमारे लिए बड़ी बात थी क्योंकि ये हमने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा कि, और शायद हम इस लायक है भी नहीं है। मुझे लगता है हिमाचल के देवी देवताओं की और हिमाचल के जितने आप प्रबुद्ध जो हमें प्यार करते हैं, इन सब की ब्लेसिंग्स का ये सब है। और उसके बाद फिर हिमाचल गवर्नमेंट ने हमें प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिया। देन फिर अगर मैं बात करूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन आपकी जो वर्ल्ड बुक ऑफ आपकी जो हुनर की चमक है, आपके हुनर की चमक प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहुंच गई है। हाँ जी बिल्कुल। और सुना है कि प्रधानमंत्री महोदय ने आपको बुलाया है। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसा सुनने में आया कि बहुत जल्दी वहाँ जाने वाले हैं और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि क्या है कि देखो, सब अपने काम से सेवा कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से की, और हम भी सेवा कर रहे हैं अपने काम से। तो बस यही है कि जो हमारी सेवा है उसमें कोई कमी ना रह जाए, बस वो बेस्ट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ऐसा इंस्पेक्टर शर्मा, बातें और ये कड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब बहुत सारा वक्त चाहिए आपके जो संस्मरण उनको शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.